नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जीवन में श्री महाराज जी के जुड़ने के बाद भाग्योदय को किस प्रकार से देखते हैं, कब और कैसे आप अपने भाग्योदय को देख सकते हैं और प्राप्त करेंगे। कैसे आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा श्री महाराज जी से जुड़ने के बाद। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज के प्रत्येक बिंदु को आपको बड़ी ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्रमांक को पूर्ण रूप से अवश्य देखिए। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी से जुड़ने वाली प्रत्येक अनन्य भक्त के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगी कि महाराज जी से जुड़ने का आपका जो यह मकसद है, श्री महाराज जी से जुड़ने का आपका यह जो आभास है, ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जितना योगदान आप अपना समझते हैं वो बिल्कुल शून्य है, क्योंकि वह स्वयं श्री महाराज जी चाहते हैं जितने भी लोगों को, जितने भी अनन्य भक्तों का महाराज जी के प्रति आकर्षण हो रहा है, ये आपके हमारे चैन से नहीं होता, ये स्वयं और स्वयं महाराज जी के चाहने से होता है। इसीलिए सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है कि आपके जीवन में जितने भी घटनाक्रम श्री महाराज जी के इर्द गिर्द हो रहे हैं, ये सब कुछ महाराज जी ने आपसे स्वयं करवाते हैं। अब बात करते हैं उस बिंदु की जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। श्री महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक भक्त को, चाहे वह कोई नए भक्त हो, महाराज जी का जुड़ने का प्रयास कर रही हों, या पुराने भक्त हों जो महाराज जी से पहले से जुड़े हैं, लेकिन आपकी इस आध्यात्मिक की जो यात्रा है, इसको गति देने में इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु सबसे प्रमुख है। वह है आपके भाव। अपने अंतर्मन की पुकार को सुनकर अब देखिए, ये बाकी जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाक्य अपने आप में परिपूर्ण है। बात जो भाव की आए तो उसमें किसी प्रकार की रचनात्मकता, आपका कोई की क्रियाकलाप नहीं चल पाता। रचनात्मकता भाव की बात यह हो रही है कि अब रचनात्मक क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले यही है कि महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, उसी दौरान बहुत सी भावनाएं आपके अंतर्मन में बड़ी तीव्रता के साथ, बहुत गति के साथ होती हैं। अंतर्मन में भावनाएं कुछ और नहीं, श्री महाराज जी और आपके हृदय का आकर्षण है। इस प्रकार से कोई अन्य भक्त श्री महाराज जी को पुकार लगाए, इस प्रकार से श्री महाराज जी उस अनन्य भक्त को पुकारते हैं अपनी ओर बुलाने के लिए। आपको इस बिंदु को अंतर्मन में एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी अन्यत्र बात पर आप गौर मत करें। क्या आपका हृदय चाहता है, क्या आपका हृदय समर्पण का भाव रखता है, केवल उसे आप जानिए। आपको करना है, यानी कि भाव से भाव की बात हो रही है। हर हृदय से निकलने वाले भाव एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। इसीलिए इसी अपने आप के हृदय को जागृत करें और इसका आप मार्गदर्शन लेते हुए श्री महाराज जी की ओर बढ़िए। अब जो भी आपकी मुख्य बातें बता रही हूँ, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महाराज जी से जब आपका जुड़ाव हो, तो श्री महाराज जी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन अवश्य करते हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। वो परिवर्तन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन ये होते हैं कि जिस भी प्रकार से सब अभी तक आप जीवन जी रहे हैं, आपके जीवन में महाराज जी आपको एक नवजीवन की ओर ले जाती हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह बात आपको मैंने बताई, आप इसको रेखांकित करने वाली बात है, जो आपके भाग्योदय करने में आपका किरदार निभाती है। यह बात है कि महाराज जी बहुत अच्छी सी एक बात जानते हैं कि किसी अनन्य भक्त को किस प्रकार से और किस स्थिति में उसका भाग्योदय करना है। जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होगा, वह श्री महाराज जी उससे अग्रसर करते हैं। यानी कि श्री महाराज जी आपका जो मार्गदर्शन करते हैं, वह मार्गदर्शन जीवन में सबसे सटीक होगा। जैसे कि मान लीजिए
आप अपने जीवन में अपने व्यवसायों की तलाश में हैं, आप नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन आप नित्य उसको कर नहीं रहे हैं। किस और बढ़ना चाहिए? खाने का आश्रय ही श्री महाराज जी को आपके लिए उपयुक्त होगा। तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि महाराज जी की इस मार्गदर्शन की ओर आप आगे बढ़कर अपने जीवन में आपको उस ओर ही चलना है। यहाँ से आपका सोचा हुआ जो स्वप्न है वह सबसे नजदीक हो जाएगा। अब सोचिए, कितना अद्भुत बात है। महाराज जी सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी भी भक्त को महाराज जी वह मार्ग दिखाते हैं जो केवल और केवल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक होता है। पहले परिवर्तन तो जीवन में नहीं होता, जबकि दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि आप किसी भी प्रवृत्ति के व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो, श्री महाराज जी से जुड़ने के बाद आप अध्यात्म को एक नया दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर देते हैं। जो दृष्टिकोण कुछ भी नहीं, ईश्वर का सत्य स्वरूप है। इसीलिए महाराज जी से जुड़ने वाला हर अनन्य भक्त अपने जीवन में हनुमान जी को समर्पित हो जाता है। अब देखिए, हनुमान जी को क्यों समर्पित होता है? क्योंकि श्री हनुमान जी जैसा अनन्य भक्त इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे चराचर जगत में नहीं हुआ होगा। इसीलिए महाराज जी अपने सानिध्य में लेकर अपने जीवन में बड़ी परिवर्तन करते हैं, पूर्ण रूप से करने में सक्षम है। अब बात करते हैं आपको और क्या करना चाहिए। यह तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई। अब इससे महत्वपूर्ण बात क्या है, वह मैं आपको बताती हूँ। इस क्रमांक की प्रत्येक बात अगर आप ध्यान से सुनी और उसका अनुसरण करें, तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में सही महत्व को पहचान पाएंगे। बात करते हैं दूसरे उस अद्भुत बात की, आपकी जो जीवन में ध्यान रखनी है। ये बात है एक विश्वास, आपको अपने अंतर्मन में स्थापित करना है। स्थापित कब? आज यह है कि केवल मानना नहीं है, मन में नहीं, बल्कि आपको विश्वास करना होगा। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। केवल आपको विश्वास और आस्था रखनी है, केवल उसको पूरा करने के लिए खाली नाम मात्र का नहीं मानना। आपको अंतर्मन में एक ऐसा विश्वास रखना है कि जब आप इस पूरी सृष्टि में, न जाने कितने लोग रहते हैं, न जाने कितने ऐसे संतों का निवास इस धरा पर हुआ, लेकिन उनमें से कोई भी महाराज जी के सानिध्य को यदि चुना या महाराज जी ने अपने सानिध्य के लिए चुना हो, ये दोनों बातें एक दूसरे के पूरक है, तो फिर इसका मतलब आपके जीवन में अन्यत्र कुछ नहीं है। अब जो कुछ भी होने वाला है, उसे श्री महाराज जी के सानिध्य से आपको प्राप्त करना होगा। तो एक विश्वास आपको अपने अंतर्मन में अवश्य स्थापित करना है कि अब मैं इस पूरी सृष्टि में केवल महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त कर चुका हूँ। अब मुझे इस जीवन में कभी भी ऐसा करने का या ऐसा करने सोचने की अब मेरे जीवन में क्या होगा। इसमें जितने भी जन, आपने यदि महाराज जी का चुनाव किया है और महाराज जी ने आपका चुनाव किया है, तो ये बेवजह नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है, ये किसी कारण की वजह से ही होता है। कारण आपको तब समझ आएगा जिस दिन आपकी आंखों से अश्रु होंगे और आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि मैं पहले कौन था और महाराज जी ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। ये वो आश्चर्य की बात है, आज नहीं, आपको बहुत शीघ्र, बहुत समीप भविष्य में समझ में आने वाली ये बात है। तो महाराज जी ऐसे ही बिगड़ी बनाने वाले नहीं कहा जाते। श्री महाराज जी ने न जाने कितने भक्तों के जीवन में चमत्कार कर उन्हें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया, और जीवन में ऐसा ही अद्भुत और बहुत सरल जीवन है। जिस प्रकार से आपका जीवन बहुत सरल है, क्योंकि हम लोगों की जो दृष्टि है उसमें एक प्रकार का एक पर्दा है। यह सृष्टि बहुत जटिल है, ये जीवन यापन करना कठिन है। पर यहाँ न जाने कितने संबंध हमने निभाने हैं, न जाने कितने हमने बातों को पूरा करना होता है। हम इसी दलदल में फंसे हुए हैं, जबकि जीवन ऐसा नहीं है। श्री महाराज जी के सानिध्य को एक बार यदि आप हृदय से प्राप्त कर लेते हैं, तो ये जीवन ऐसा लगेगा कि मानो जिस प्रकार से हम आसानी से स्वस्थ भर लेते हैं और श्वास छोड़ देते हैं, यह इतना सरल कार्य हमें पता भी नहीं चला। इस प्रकार से ये जीवन है। इसीलिए महाराज जी का सानिध्य यदि आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए, तो जीवन चमत्कार से कुछ कम नहीं लगेगा। ये भाग्य कितने, आज हम रोटी कहते हैं, हमारे भाग्य में ऐसा भाग्य वैसा क्यों नहीं हुआ। महाराज जी के साथ आते ही ना जाने
कितने अद्भुत चमत्कार होते हैं। शरण में हम महाराज जी के आ जाते हैं और महाराज जी की कृपा हमारे जीवन पर बरसना प्रारंभ हो जाती है। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई प्रश्न है तो हमें वो भी लिख कर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।